नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हल करेंगे। 1 से 4 तक का वीडियो बना कर जो है कि अपलोड कर दिया गया है, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना देरी के और हल करते हैं। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। यहाँ पे फिगर बना लिया गया है, फिगर को समझते चलिए। यहाँ पर जो है कि एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है जो 5 मीटर के जो ऊंचाई है ना, यहाँ से टूट जाता है। यहाँ तक डी और बी, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला है? मीटर बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर बोलेंगे, ठीक है। यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि यहाँ से ये फुनगी टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए, जो इसका जो भूमि है यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसका जो फुनगी है ना, भूमि से 12 मीटर के दूरी पर जो है कि इसको छू रहा है, टच कर रहा है। तो इसमें जो है कि आपको पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि कर्ण को आप जो है कि ज्ञात कर लीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है कि दिया है उसको लिखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। यहाँ पे डी बी आपको दे दिया है 5 मीटर, डी बी बराबर दिया है 5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे जो है कि सी भी दिया है 12 मीटर। यहाँ पे आपको जो है कि सी डी ज्ञात करना है, यानी आपको कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पे सी डी आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि जो है कि इस समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा? पाइथागोरस प्रमेय आएगा। तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण जो है कि आपका क्या है? सी डी है। सी डी आपको निकालना है, तो कुछ नहीं दिया है तो जो है कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है? सी डी बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी, ठीक है। सी डी बराबर लंब यहाँ पे आपको दे रखा है, लंब कितना है? इसमें बी डी आपका लंब है, बी डी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 5। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस आधार आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 12 स्क्वायर लगा देंगे। हो जाएगा सी डी बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25 प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 44, 144। सी डी बराबर जब यहाँ पे जोड़ेंगे हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 1, यानी हो जाएगा 169। जब यहाँ पे जो है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे स्क्वायर में कर्ण में आपका स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसमें आपको स्क्वायर देते चलना है। ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी बराबर रूट में 169। 169 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो आपको आंसर मिलेगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कि आंसर कितना मिलेगा? 13। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कुल पेड़ की लंबाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पेड़ की लंबाई, ठीक है। इसमें पेड़ की लंबाई निकलना है। अभी पहले से जो है कि आपका जो है कि कितने मीटर ऊपर से जो है कि आपका पेड़ टूटा हुआ है, तो 5 मीटर ऊपर से। तो यहाँ पे जो है कि 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे
5 प्लस अभी जो है कि कितना आया है 13 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 मीटर। यानी आपका जो ए और बी पेड़ की जो कुल लंबाई है ना 18 मीटर होगा। अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री तथा कोण आर 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें कौन जो फॉर्मूला है ना पाइथागोरस प्रमेय को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण क्यू दिया है 25 डिग्री और कोण आर दिया है 65 डिग्री। कोण क्यू दिया है 25 डिग्री, उसके बाद कोण आर दिया है 65 डिग्री। ठीक है, आपको दे रखा है। देन आपको यहाँ पे यही समझना है कि आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कोण को जो है कि निकालना है। यदि कोण का मान अगर 90 आ जाता है तो आप समझ जाइएगा ये आपका क्या है, आपका लंब है। तो आपको मालूम है कि लंब के सामने वाला जो भुजा होता है ना कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसी से जो है कि हम लोग इसका पता कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस में 65 अब प्लस में यहाँ पे हम लोग कोण P निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कोण P। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर 180 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, अब प्लस में P बराबर 180 डिग्री। आपका P यहीं पर आ जाएगा, हो जाएगा 180। 90 आपका प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो P का मान आया है ना 90 डिग्री आया है। कई डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब है P के सामने वाला जो भुजा है ये वाला, ये कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका ये कर्ण है तो इसमें जो है कि इसका मतलब है कि आपका ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर लंब इसमें है आपका पी, उसके बाद आर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस में आपका आधार है पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद आपको इसमें मिलाना है कि जो यह फॉर्मूला है ये किसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर में आर बी। तो ये जो है कि आपका नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस में आर पी स्क्वायर बराबर में क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दिया है क्यू आर स्क्वायर बराबर में दे रखा था पी आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। तो ये जो आपका इसमें क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 नंबर। यही जो है कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपका आयत का लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर जो है कि पहले से हम लोग जो है कि आयत बना लिए हैं, और इसका जो ये लंबाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई। लंबाई आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे
41 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए यानी ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए। तो इसमें ऊंचाई नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि आपका आयत है, तो आयत के सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसमें जो कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे लंब को, तो जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण आपको दे रखा है 41 सेंटीमीटर, लिख देंगे 41 स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पे जो है कि आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 40 स्क्वायर। अब प्लस में लंब आपको निकालना है तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब नहीं दिया है। यहाँ पर जो है कि अब क्या करेंगे, 41 से 41 में गुना करेंगे, यानी जो है कि जब 41 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41 गुने 41, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पे आपका 1681 बराबर में जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 चौके 16 यानी 1600, अब प्लस में यहाँ पे लंब का स्क्वायर, आपका 1600 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे 1681 माइनस के 1600 बराबर में लंब का स्क्वायर। जब 1681 में से घटाएंगे 1600 तो आपको मिलेगा 81 बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आपका स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है कि रूट लग जाएगा। और यहाँ पर जब हम स्क्वायर यानी जो है कि जब हम 81 का निकालेंगे वर्गमूल तो आपको मिलेगा 9, यानी जो यहाँ पे आपका लंब मिलेगा ना 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, आयत का आपको निकालना है परिमाप। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे आपको मिल गया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 9 और प्लस में चौड़ाई कितना है 40, इसको जो है कि लिखेंगे 2 गुने, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, इसमें गुना करेंगे हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी इसका आंसर होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है कि यहाँ पे फिगर बना लिया गया है। इसमें बोला है कि एक समचतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण जो है कि 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विकर्ण है एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसका यहाँ पर जो है क्या है, केंद्र है। जब केंद्र है तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जब यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इसको जो है कि यहाँ पे जब बांटा गया है तो पूरा जो है कि 16 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जब दूरी लेंगे तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों वीडियो रुक गया था। यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, कर्ण है, और यहाँ पे आपका लंब है और ये आपका आधार है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला लिख देना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका जो कि 15 है, उसके बाद यहाँ पे आधार आपका 8 है। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64। उसके बाद यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट लगने के बाद यहाँ पे जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 17। यानी जो भुजा यहाँ पे आपको मिला है ना 17 मिल गया। जब भुजा मिल गया तो आप आसानी से सम चतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार सम चतुर्भुज का परिमाप। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कि भुजा मिल गया है, आपका सम चतुर्भुज है, तो आपका इस 17 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुने एक के स्थान पर रख देंगे 17, जब इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 17 चौका 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो है कि सब क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।